हर हर महादेव दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पाइथन की स्ट्रिंग में वो चीजें जिसमें लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, आज हम सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, उसके बाद जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। तो चलो चलते हैं अपनी नोटबुक पे। तो दोस्तों अब हम अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं। ये लेके हमारे वो वाले प्रोग्राम जिसमें लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम पहले वाले पे आते हैं। ठीक है, मैं ले लिया ए नाम का वेरिएबल जिसमें मैंने लिखा है आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैंने प्रिंट कराया स्टूडेंट इन ए, मतलब जो स्टूडेंट लिखा हुआ है हमारा स्ट्रिंग है, क्या वो ए के अंदर है? तो देखो आपको दिखाई दे रहा हुआ है ना। और मैंने सिम टू सिम लिखा है, जैसे कि मैंने एस स्मॉल किया है, वो सॉरी एस कैपिटल किया है, तो यहाँ पे एस कैपिटल है। बाकी सब अच्छा स्मॉल है, तो मैंने सारे तो यहाँ पे स्मॉल लिखे हैं। ठीक है, मतलब सेम टू सेम हो गया ना। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इसका आउटपुट आएगा। अच्छा, अब देखते हैं बी वाला। मैंने लिखा है हेलो कृष्णा, उसके बाद मैंने ला दिया कॉलन साइन 2 बार। ठीक है, फिर किया -1, तो इस आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, इसे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आउटपुट आएगा ऐसे करके, इस ना लिख दूँ। ठीक है, या ब्लर तो नहीं आ रहा? क्लियर है। ठीक है, ANHSIRK, उसके बाद गैप है ना, एक स्पेस है तो स्पेस आएगा। ठीक है, स्पेस के बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा ना, हेलो वर्ल्ड आएगा OLLEH, ये लिखा आएगा। ठीक है दोस्तों, पता है ऐसा क्यों आ गया? देखो यहाँ लिखा -1, तो आपको पता है ये होती है स्टार्ट वैल्यू। क्या होती है इसे? ये होती है स्टार्ट वैल्यू। तो देखो हमने बताया नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। ठीक है, जी होती है स्टेप वैल्यू, सॉरी एंड वैल्यू, ये होती है स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपको इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी, आपको बस वही करनी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखना हेलो कृष्णा, तो एच पे क्या आएगा? 0, ई पे 1 2 3 4, फिर स्पेस 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब बैक करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, गैप आएगा तो -8, ऊपर -9 -10 -10 -11 और -12। ठीक है, ये मैंने लिख दी ऐसे करके। वैसे आपको इतनी -1 इतना आगे नहीं आना माइनस में, मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब -1 यहाँ पे देख रही हो ना, बस उतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर मैंने किया बी के मैंने बी में स्ट्रिंग लिख दी है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। उसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे लगाया मैंने स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर लिखा है इसके कॉलन साइन फिर -1, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू बताई नहीं है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। ठीक है, अब एंड, मैंने एंड बताया नहीं कहाँ पे एंड हो, मतलब कि और जो पूरी स्ट्रिंग लेगा। अब मैं लिखता है एंड वैल्यू, तो जो उससे जो एक स्टेप पीछे चलता, लेकिन मैंने एंड बताया नहीं है, तो जो पूरी स्ट्रिंग लेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने किया -1, मतलब कि गैप स्टेप, यानी कि हम गैप लेंगे अब। तो देखो दोस्तों पहली वैल्यू क्या होगी? 0 -1, यानी कि -1 -1 पे क्या है? ए, तो देखो दोस्तों ए प्रिंट हो गया। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी? ये -1 इक्वल टू -2, तो -2 पे एन है, तो देखो एन प्रिंट हो गया। हमेशा -1 करते आएंगे, क्योंकि देखो हमने स्टेप पे लिया -1, तो यानी हम सब में से -1 करेंगे, तो -2 -1 -3 हो गया। तो -3 पे वैल्यू क्या है? एच प्रिंट हो गई। अब -3 -1 यानी -4। ठीक है, -4 पे क्या है? एस, तो देखो एस प्रिंट हो गया। अब -4 -1 क्या होता है? -5, तो देखो दोस्तों -5 पे है क्या? -5 पे हमारा आई, तो देखो दोस्तों आई प्रिंट हो गया। ठीक है, अब देखो -5 -1 यानी -6, तो -6 पे है क्या? तो -6 पे हमारा आर है, तो आर प्रिंट हो गया। ऐसे ही देखो -6 -1 -7 हो गया। ठीक है, -7 पे क्या है? -7 पे हमारा के है, तो देखो के प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो -7 -1 यानी कि -8 पे क्या? स्पेस है हमारा, खाली स्थान है ना, तो खाली स्थान प्रिंट हो गया स्पेस। और उसके बाद -8 -1 यानी -9 पे क्या है? ये ओ प्रिंट हो गया। अब -9 -1 यानी कि -10
ठीक है दोस्तों। तो अब -9 -1 यानी -10, -10 पे क्या है हमारा L, ठीक है, तो ये वाला L प्रिंट हो गया। अब -10 -1 यानी कि -11, -11 पे है क्या हमारा दूसरा वाला L, तो ये वाला L प्रिंट हो गया। अब -11 -1 यानी कि -12, तो -12 पे क्या है हमारा E, ठीक है, E प्रिंट हो गया। अब -12 स्टार्टिंग क्या है हमारा -12 -1 यानी -13 में क्या है हमारा H, तो देखो H प्रिंट हो गया। समझ आया आपके? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इंडेक्सिंग दोबारा लिख दे रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये -1, ये -2, -3 के बाद -4 -5 -6 -7, जो गैप दिया ना, गैप को -8, फिर O को -9, इस वाले L को -10, इस वाले L को -11, इस वाली E को -12, इस वाली H को -13। तो दोस्तों ये थी हमारी इंडेक्सिंग। तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया था -10, तो दोस्तों आपको समझ जाना चाहिए था कि वहाँ पे -11 आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो था हमारा, अब समझ आया आपके हमने क्यों ऐसा रिवर्स उल्टा किया। और मेरी अलग से एक वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर पूरी, ठीक है ना, मैं सिलाई अच्छे से समझाइए आपको, आप जाके देखना। अच्छा अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला, मैं सी नाम का ले लो वेरिएबल, तो इसमें मैंने लिखा है पाइथन को नमस्ते, ठीक है। फिर मैंने लिया डी नाम का वेरिएबल जिसके अंदर लिखा है मैंने सी, उसके बाद मैंने लाया स्क्वायर ब्रैकेट 3:8 यानी 3:8 लिख दिया मैंने। फिर मैंने किया *2, मतलब इससे देखो होता क्या है, तो देखो दोस्तों इससे कहते हैं इंडेक्सिंग, P पे 0, Y पे 1, T पे 2, H पे 3, O पे 4, N पे 5, फिर जो गैप पे 6, K पे 7, 8, O पे 8, गैप पे 9, फिर N पे आएगा हमारा 10, A पे 11, M पे 12, फिर वाली A पे 13, ये वाली S पे 14, ये T पे 15, ये E पे 16, ठीक है। सही करिए ना, हमने एक काउंट कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों ये हो गया इंडेक्सिंग। अब देखो डी में क्या सेव होगा, डी इक्वल सी की सी यानी कि ये पूरी स्ट्रिंग। अच्छा उसमें लिखा हमने 3:8 यानी 3 से लेकर 8 तक, लेकिन चलेगा कहाँ तक 7 तक, ठीक है ना, यानी 3 से लेकर, जब 3 से स्टार्ट होगा यानी HON, उसके बाद गैप आएगा, फिर K, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है 8 है, तो ये चलता कहाँ है एक स्टेप पीछे, मैंने जो आपको हमें बताया था एंड वैल्यू देनी थी इसलिए पूरा चला। पर देखो तो इसमें एंड वैल्यू दी है 8, जब इसमें लिखा है एंड वैल्यू 8 है तो चलिएगा कहाँ पे एक स्टेप पीछे यानी 7 तक, ठीक है। तो यहाँ ये लिख दिया। अब देखो दोस्तों यानी ये है सॉल्व होकर हमारा ये आया है डी इक्वल जो सी वाल की जो स्ट्रिंग थी ना 3 से 8, उसकी 3 से 8 तो ये आ गई। अच्छा उसके बाद *2, ठीक है, यानी अब करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई इसका, प्रिंट डी प्रिंट होगा, तो ऐसा आउटपुट क्या आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, राइटिंग पे मत जाओ भावनाओं पे जाओ, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा इसका HONK, उसके बाद 2 बार लिखा ना *2 लिखा ना, 2 बार हो जाएगा ऐसे, यानी फिर से HONK, ये आएगा इसका आउटपुट। समझ आया आपके दोस्तों? ये डाउट थे जो लोगों को ज़्यादातर रहते ही हैं, मैंने आपको वो कराए थे आज, ठीक है ना। और रही बात ये स्लाइसिंग की, तो स्लाइसिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके देखो, आपको तब समझ में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब चलेंगे हम अपनी स्क्रीन पे, और उससे पहले एक बात और सुन लो, मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रिंग वाली पाइथन की, आप उसे देख लो, आपको स्ट्रिंग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको मज़ा आएगा, दिल खुश हो जाएगा, आपका मन करेगा सर जी को पेटीएम कर दो 100 रुपये सच में। तो ठीक है दोस्तों, तो अब चलते अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया था अपने नोटों के ऊपर, मैंने वही प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट, ठीक है। तो देखो दोस्तों दिखाई दिया आपको, मैंने वही चीज़ लिखी थी, आउटपुट में वही चीज़ प्रिंट हुई है।
आपको समझ आया ना पूरा मैकेनिज्म, आपकी कंफ्यूजन दूर हुई, हुआ फायदा कुछ आपका। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वीडियो पर कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मैं चलता हूँ, हर हर महादेव।